दर्शकों नमस्कार। मनुष्य की काया अच्छी हो, चेहरा सुंदर हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके दांत भी स्वच्छ, धवल, मजबूत और साफ हो। आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में गांवों में, कस्बों में, शहरों में लोग पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो ये सारी चीजें दांतों को कैसे प्रभावित करती हैं, दांतों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी चीजें। इसलिए दांतों की उचित देखभाल कैसे की जाए, इस पर एक छोटी सी परिचर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में दंत चिकित्सक श्री सुशील कुमार उपस्थित हैं। आइए एक छोटी सी चर्चा हम करें। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि दांतों की उचित देखभाल कैसे की जानी चाहिए? दांतों की उचित देखभाल मुंह की सफाई से करना है। मुंह का जब हम सफाई ठीक से खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद अगर अच्छी तरह मुंह को धो लेते हैं, उसके बाद ब्रश कर लेते हैं, तो हमारे दांतों के बीच में कुछ खाना का जो कुछ भी अन्न है वो अन्न कण फंसा नहीं रहेगा, और जब फंसा नहीं रहेगा तो कुछ भी सड़ेगा नहीं और हमारे मुंह में कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। अच्छा, गांवों में आम तौर से लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं, शहरों में लोग जो है ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो दांतों की सफाई के लिए ब्रश इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है कि दातुन इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है? दातुन अगर ताजा हो तो वो ज्यादा उचित है, पर अभी जीवन शैली इतना व्यस्त हो गया है कि जो सब लोगों को दातुन उचित अवेलेबल नहीं हो पाता है आसानी से, इसीलिए लोग जो है सो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्रश का इस्तेमाल जो है वो तकनीकी तौर से किस तरह से करना चाहिए आदमी को? ब्रश का इस्तेमाल, ब्रश में जो पेस्ट लेते हैं वो पेस्ट हम लोग लंबाई में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं। वो कि लेंथ में नहीं लेना है, उसको डिप्थ में लेना है। लेंथ में लेने के बाद जब हम मुंह में रेस्ट करते हैं तो वो झाग के साथ डिजॉल्व हो घुल जाता है, और जब बार बार हम थूकते हैं तो पेस्ट सारा बाहर निकल जाता है, और जब पेस्ट बाहर निकल जाता है तो हमारा दांत का सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रिसल के अंदर किसी एक पॉइंट पे पेस्ट को इंसर्ट करना है, और ऊपर के दांतों को ब्रश ऊपर रख के नीचे की ओर मूवमेंट देना है, सिर्फ हाथ को घुमाना और नीचे के दांतों को ऊपर की ओर ब्रश को घुमाना है। ऐसे करने से एक समय ऐसा आएगा कि ब्रश का जो पेस्ट है वो खत्म हो जाएगा और हमारा ब्रशिंग कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक स्वस्थ आदमी को दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और ये बताइए कि दांतों को होने वाली जो आम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है? दांतों में उससे कॉमन बीमारी है पैरिया, जिसको आम भाषा में पैरिया कहा जाता है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इसका 2-3 कारण है। एक तो प्रेगनेंसी के स्टेज में होता है, एक कुछ मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट्स के कारण होता है। दूसरा, हमारे दांतों के ऊपर जो कुछ प्लाक या कैलकुलस का डिपॉजिट हो जाता है, एक फॉल्स लेयर बन जाता है, उसके कारण से होता है। पायरिया होने से कैसे रोका जा सकता है उसको? पैरिया, चूंकि पैरिया होता है दांत में, दांतों के बीच का जो कुछ जगह है उसमें खाद्य, जो पदार्थ हम खाते हैं वो खाद्य कण का फंसा रह जाना, और कुछ दिनों के बाद जब वो सड़ना शुरू हो जाता है तो एक लेयर बन जाता है, झिल्ली नुमा लेयर बनता है, जिसको मेडिकल टर्म में प्लाक कहते हैं। और धीरे धीरे ये प्लाक क्लासीफाई होकर के कैलकुलस हो जाता है, और कैलकुलस एक हार्ड लेयर हो जाता है, पत्थर नुमा लेयर हो जाता है, जो हमारे मसूड़ा को इरिटेट करता है, और इरिटेशन के कारण मसूड़ा में स्वेलिंग हो जाती है और फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो पायरिया का इलाज कैसे हो सकता है? इसका 2 तरह का इलाज होता है। एक सिस्टमिक, जो हम लोग मेडिसिन दे करके ठीक करते हैं, दूसरा होता है लोकली। तो लोकली जो भी डिपोजिशन है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स ऊपर दांतों के ऊपर जमा है, उसको निकाल देना। लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, ये हमारे दांतों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बीड़ी या खैनी, तंबाकू जो भी बना है, ये टोबैको जो भी है, टोबैको प्रिपरेशन, इसमें निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन हमारे फेफड़े के लिए सबसे पहले हार्मफुल करता है। उसके बाद सेकेंडरी हमारे दांतों को
तो दांत के ऊपर एक लेयर बना लेता है कैलकुलस का, और वो धीरे धीरे मसूड़ा को सराना शुरू कर देता है। और मसूड़ा जब से सड़ना शुरू हो जाता है तो दांतों में मोबिलिटी आ जाती है, उसमें घाव हो जाता है, इन्फेक्शन नीचे हो जाता है, पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जी। और ये बताइए कि कभी कभी हमारे दांतों को जो है कीड़े खा जाते हैं, तो ये दांतों के कीड़े दांतों में कैसे लगते हैं? ये दांतों के कीड़े, जब दांतों को अच्छा से सफाई नहीं होता, दांत का सरफेस जो ऊपर का है वो स्मूथ नहीं है, वो रुखरापन होता है, उसमें कस्प होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम लोग कस्प बोलते हैं। तो कस्प उखड़ा रहता है, जिसके कारण खाना हम जो चबाते हैं वो आसानी से चबता है। अगर पूरा स्मूथ रहेगा तो खाना चबेगा नहीं। तो उस जगह पे सफाई नहीं हो पाने के कारण कुछ खाद्य पदार्थ वहाँ फंसा रह जाता है और धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, और सड़ते सड़ते एक स्थिति ऐसा होता है कि दांत पूरा खराब हो जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ वो दांतों को कैसे नुकसान करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी के कारण जब बहुत ठंडा लेते हैं तो हमारा दांत जो है वो ठंडा को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और जब गर्म लेते हैं तो गर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है और उसके कारण हमको सेंसेशन शुरू हो जाता है, ठंडा और गर्म लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि दांतों के जरिए कैंसर कैसे होता है दांतों में? जब ये दांतों में कीड़ा लग गया और उसको अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया गया और लंबा समय तक ये सिलसिला जारी रहा तो नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, जो अटैच रहता है दांत जिस बोन से, अल्वेलर बोन उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, तो वहाँ नीचे की ओर इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन को अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो जो है भयंकर रूप ले लेता है और मैलिग्नेंट हो जाता है। मैलिग्नेंसी, वो इन्फेक्शन जो है मैलिग्नेंसी हो जाता है, और जब मैलिग्नेंसी हो जाएगा तो डेट मीन्स वो कैंसर हो गया। अच्छा, बहुत से लोग जैसे भारत के बहुत से प्रांतों में खैनी से बने लोग गूल का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ाकू का इस्तेमाल करते हैं, लाल दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई क्या ये दांतों की सफाई करते हैं या ये एक तरह की नशे की लत है? दांतों की सफाई तो कुछ होता है, लेकिन ये एकदम नशे की लत है, क्योंकि जो भी गुड़ाकुल है या गूल है या लाल दंत मंजन, सब में ऐसा कुछ पदार्थ मिला हुआ है जो हमको नशा देता है, और इसकी लत लग जाने के बाद आप इसको आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। इससे दांतों की सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका जो डस्ट है वो फाइन नहीं है, वो दांतों का इनामेल जो है उसको स्क्रैच कर देता है, और स्क्रैच हो जाने के बाद, इनामेल हमारे दांत का सबसे हार्डेस्ट लेयर है, और स्क्रैच हो जाने के बाद इसमें सेंसेशन शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ठंडे प्रदेशों में या ठंडे के मौसम में दांत में बच्चों को जब दर्द होता है तो लोग अक्सर पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर दांतों में दर्द हो तो एहतियातन सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कॉमन तो गांव में जहाँ पे कोई मेडिसिन की दुकान नहीं, कुछ नहीं है, तो लौंग का तेल जो कि एनेस्थेसिया का काम करता है वहाँ लोकली अप्लाई कर देना चाहिए। मतलब लौंग का तेल या लौंग को लोकली वहाँ पे रख देने से कुछ देर के लिए दर्द कम हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, दांतों की बीमारियों से लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए? इसके लिए तो पहले खान पान में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जितना जीवन शैली बदला हुआ है इसमें खान पान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग कभी कुछ खाते हैं, प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, मुंह को ठीक से धो नहीं पाते हैं, हैंकी जो स्टाइल आ गया है इसमें अपना हाथ धो लिया टेबल में ही बस हो गया काम खत्म। तो वो शैली को बदलना होगा, उससे हमारा दांत ठीक रह सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि दांतों की बीमारियां ना हो इसके लिए आदमी को, बच्चों को, वयस्क को किस तरह की जो है एहतियात बरतना चाहिए? खास करके बच्चों को टॉफी से तो एकदम परहेज करना चाहिए, और सुबह शाम उसको सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। और ख़ास करके जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको दूध पिलाने के बाद मुंह को किसी तरह सफाई कर देना चाहिए, क्योंकि दूध में बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है वो होता है, और जब दूध पीने के बाद मुंह बंद कर दिया जाता है तो वो बेसिलाई जो है सो रैपिडली ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से हमारे मुंह के अंदर वो जो है सो अपना प्रभाव दिखाता है, 2 गुना 3 गुना उसका मल्टीप्लिकेशन होता है,
और उसके कारण बच्चों का दांत अधिक खराब होता है। दूसरा, अभी जो टॉफ़ी चॉकलेट है, पहले चॉकलेट आता था, अभी जो टॉफ़ी है वो स्टिकी होता है, दांतों के बीच में चिपक जाता है। उसमें लैक्टिक बेसिलाई एक बैक्टीरिया है, वो का पनपने का चांस अधिक रहता है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है जिसके कारण दांतों में बीमारी होती है, ये दोनों बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा बहुत तेज़ी से मतलब अपना काम करना शुरू कर देता है, और रात में ये काम अधिक होता है, क्योंकि दिन में तो मुंह खोलते बंद करते हैं और रात में एक लंबा समय मिल जाता है उसको काम करने के लिए, और धीरे धीरे वो दांत को खराब कर देता है। इसलिए शुरू में ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो दांत को, तो उसको उस तरह से अपने डॉक्टर के पास जा करके दांतों को इलाज करवाया जा सकता। अच्छा, वृद्धावस्था में बहुत से लोग जो आर्टिफिशियल टीथ का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिफिशियल टीथ को इस्तेमाल करने में किन किन सावधानियां को बरतना चाहिए? आर्टिफिशियल टीथ लगाने से भी कैंसर होता है, क्योंकि ये इरिटेशन करता है, ये एक फॉरेन पार्टिकल्स है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी को बार बार अगर इरिटेट करता है, टकराता है वहाँ, तो वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और बार बार स्टोमेटाइटिस हो जाता है, और धीरे धीरे यही एक रूप जो है कैंसर में बदल जाता है। तो जब भी हम रिमूवल डेंचर, डेंचर दो तरह का होता है, एक निकाल करके लगाना है और फिर साफ करके फिर लगा लेना, एक होता है परमानेंट फिक्स। परमानेंट फिक्स होने के बाद उसमें ये चांसेस नहीं होता है कि जो मतलब ये कैंसर का जो परमिशन है ये कम रहता है, और रिमूवल में चूंकि इल फिटिंग इसका ढीला डाला रहा, कहीं चुभता रहा और बार बार ये इसी तरह रहता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है और धीरे धीरे ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी हम डेंचर बनावे तो कोई अच्छे डेंटिस्ट से बनावे, और किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए खाने में या लगाने में, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी कभी दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से डॉक्टर दांत को हटा देने की सलाह देते हैं, तो अचानक दांत को निकाल देने से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता? दांत का निकाल देना सॉल्यूशन नहीं है, चूंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेज आया है। पहले का टेक्नोलॉजी में दांत निकाल देना है, अभी दांत का बचाने का बहुत सारा टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया है जो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, और इसमें डिपेंड करता है कि दांत किस हद तक खराब है। उसको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट से, जो भी इन्फेक्शन है, टूटा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग रूट कैनाल से इन्फेक्शन को निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर दांत कवर लगा देते हैं या दांत का कलर का फिलिंग कर देते हैं। अच्छा, दांत साफ रहे, मजबूत रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो दिन में 1-2 फल डेली ताज़ा खाएं, सीजन में जो भी अवेलेबल हो, जिस तरह का भी हो, तो ये हमारा डाइटरी बैलेंस बना हुआ रहता है। तो कभी कभी दांत का बीमारी जो है विटामिन के डिफिशियंसी के कारण भी होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मौसमी फल निश्चित ही लें, प्लस सुबह शाम ब्रश करें, और आइडियली ब्रश करें, और खाना खाने के कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी रख के 2-4 बार कुल्ला करके उसको साफ करें। अभी हम लोगों ने दांतों की उचित देखभाल पर दंत चिकित्सक डॉक्टर सुशील कुमार से एक छोटी सी चर्चा की। इसके लिए डॉक्टर सुशील कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद।